मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा जो नया कानून आया है वो लागू हो गया है। तो अभी हम जो हमारा नया कानून है उसको पढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ उस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो नया है या फिर उसमें बदलाव हुआ है। खत्म हमें पूरा करना है, हम पूरा खत्म करेंगे। और बीच बीच में जो लीगल न्यूज़ आता है तो लगता है कि आपको जानना चाहिए, वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। हमने ऐसा क्यों थंबनेल दिया? तो इसके लिए हमको जानना होगा सेक्शन 530 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 का जब हम 530 को देखेंगे, जब उसका हम टाइटल पढ़ेंगे, उसमें लिखा रहेगा ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि जो ट्रायल और प्रोसीडिंग है वो अब ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है। स्पेशली ये सेक्शन इसीलिए बनाया ही गया है। इसमें कह दिया गया है कि सभी प्रकार के ट्रायल्स प्रोसीडिंग जो इस संहिता के अंदर हैं, जैसे कि किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी प्रोसीडिंग को, किसी भी सर्विस को, वारंट को इशू करना, किसी भी सर्विस को करना, तो ये सब ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। यहां तक भी इसमें दिया गया है, जब इसका सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे, कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, यानी कि अगर जो कंप्लेन करता है मजिस्ट्रेट के पास, वो कंप्लेनेंट हो जाता है तो उसका, क्योंकि उसका बयान होता है, तो उसका बयान भी ऑनलाइन लिया जा सकता है। यानी कि अब कंप्लेनेंट को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा, उसका एकदम बीच में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो विटनेसेस होंगे उसके, ठीक है, वो भी ऑनलाइन माध्यम से, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो जांच है, जो उसका विटनेस है, वो जो भी उसका बयान है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड वन है कि किसी भी तरीके का एविडेंस, चाहे इंक्वायरी में चाहे ट्रायल में, अगर रिकॉर्ड करना है तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में दिया गया है कि ऑल एपिलेट प्रोसीडिंग और एनी अदर प्रोसीडिंग, मतलब कि जब भी अदर प्रोसीडिंग आ जाता है उसका मतलब यही हो जाता है कि किसी भी प्रकार का जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीजर है, उसको हम अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किया जा सकता है, कराया जा सकता है। इसका यही मतलब है कि जो ये पूरा कानून है ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से सब कुछ कर सकती है। पूरा प्रोसीडिंग ऑनलाइन के माध्यम से भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के कम्युनिकेशन से किया जा सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, ऑडियो का भी कॉल किया सकता है, वीडियो के कॉल से भी किया जा सकता है, मतलब किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 530 जो है, इसीलिए हमने कहा कि अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोर्ट जाते भी हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप नहीं भी खड़े होंगे, कहीं से भी आपको कनेक्ट किया जा सकता है। मान के चलिए पुलिस वाला है, ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन विटनेस को आना है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को, तो अब वो क्या करेगा, वो आता नहीं था, तो अब क्या करेगा, वो थाने से ही व्यवस्था कर लेगा। जितना कि हमको मालूम है, जो स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोर्ट में आके ही आप जो है ऑनलाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक मोड तो कहीं से भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको, आपका व्यवस्था पे डिपेंड करेगा, कोर्ट की मर्जी पे भी डिपेंड थोड़ा सा करेगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो याद रखिएगा कि जो 530 है वो पूरा नया सेक्शन है अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।